हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग प्यून के एग्ज़ाम के लिए हिंदी का सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आप सभी का 4 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इन सेट को ज़रूर एक बार रिवाइज करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपका होने वाला है। तो इसलिए हिंदी में बेस्ट स्कोर करना है, तो प्रतिदिन आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। इसे ज़रूर रिवीजन करिए और कितना सही कर पा रहे हैं तो कमेंट में भी ज़रूर बताइए। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को बता दें, आप सभी का लाइव मैराथन क्लास भी होता है प्रतिदिन रात 8 बजे से। आप लोग इस सेशन में भी ज़रूर जुड़िए, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। तो पहला सवाल लिखा है दीर्घ का वर्ण विच्छेद निम्न में से क्या होगा। तो दीर्घ का वर्ण विच्छेद पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन में लिखा गया है। सही से फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल लिखा है दूसरा लड़का कहाँ गया। इस वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। तो फ्रेंड्स, जो आपका पहला होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी एक कर्म को दर्शाते हैं, तो इसे हम कर्मवाचक विशेषण कहेंगे। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 3 है, लिखा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। बंदूक एक उपयोगी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र होता है। राइट आंसर इसका सी होगा, शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित वाक्य में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है। क्वेश्चन है मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था करिए। तो यहाँ पर पूछा गया है आप सभी से, इसमें क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है। तो 4 का राइट आंसर फ्रेंड्स सी होगा। ठहरना शब्द जो यहाँ पर है वो क्या है, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। तो 5 में लिखा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी इनमें कौन से हैं। कृपान लिखना किस ऑप्शन में सही है। तो कृपान फ्रेंड्स सी ऑप्शन में लिखना बिल्कुल ही राइट है। आगे सवाल 6 लिखा है, दिया है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कहलाता है अघोष वर्ण। ठीक है, याद रखेंगे अघोष होता है। वहीं आपका घोष वर्ण या सघोष वर्ण जो होगा वो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 7 में, लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाता है तो आंसर वर्ण होगा। क्या होगा, वर्ण होगा। वहीं अगर कहा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अगर सार्थक इकाई कहा जाएगा तब आंसर शब्द होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर वर्ण आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन में। क्वेश्चन 8 है, लिखा है जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द होगा। जनार्दन, तो जनार्दन होता है विष्णु का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, लिखा है एकाकिनी शब्द का लिंग बदलिए, कौन सा बनेगा। एकाकिनी का अगर लिंग परिवर्तित किया जाए तो एकाकी बनता है। क्या बनता है इसका, एकाकी बनता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, लिखा है इन निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। कल के वीडियो में हमने ऊष्म व्यंजन डिस्कस किया था और आज आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें आपका सी होगा। य, र, ल और व कुल 4 वर्ण इसमें प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट 11, लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। क्वेश्चन है राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। संयुक्त वाक्य आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन है राम घर गया और उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। अगला क्वेश्चन 12 है, लिखा है परुष और पुरुष शब्द का युग्म बताइए क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर सी होगा। परुष का मतलब कठोर होता है और पुरुष का मतलब आदमी होता है। आंसर इसका सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, लिखा है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। नेक्स्ट लिखा है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल फ्रेंड्स एक पद का नाम है और जो पद के नाम होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट लिखा है काकल्य वर्ण इनमें से कौन से हैं। तो काकल्य वर्ण की बात किया जाए तो ऑप्शन सी होगा। हाँ, यहाँ पर लिखना क्या है, काकल्य वर्ण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 16 नंबर प्रश्न होगा। तो 16 नंबर प्रश्न में देखिए लिखा है ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ त्रुटि है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कुछ त्रुटि है, किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, यानी इनमें से स्वर में किसका काउंटिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अन और अह, अनुस्वार और विसर्ग जो होता है इसे हम लोग आयोगवाह कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आयोगवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 17 है, लिखा है प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रसारण का मतलब फैलाव होता है, तो इसका अपोजिट आकुंचन हो जाएगा। आकुंचन का मतलब सिकुड़ना होता है। क्वेश्चन 18 है, लिखा है त्र जो है किन वर्णों के मेल से बने हैं। तो त्र होता है फ्रेंड्स त व्यंजन और र से मिलकर होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर में लिखा है दरवाजे पर कोई आया है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पर सर्वनाम के रूप में कोई शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो कोई जो होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, लिखा है नित्य किस प्रकार के क्रिया विशेषण से संबंधित हैं। तो चूँकि नित्य जो होता है ये फ्रेंड्स जो होता है फ्रेंड्स समय से संबंधित होता है शब्द नित्य, तो इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, लिखा है कानन का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कानन का मतलब जंगल होता है, वन होता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में है सीमा कुत्ते से डरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो जिस वाक्य से फ्रेंड्स अलगाव का बोध हो, ठीक है, अलगाव का बोध हो या फिर डर का बोध हो, तो यहाँ पर आपादान कारक प्रयुक्त करते हैं। तो कुत्ते से डरना, डरने का सेंस में हम आपादान कारक ही आंसर करेंगे। ऑप्शन ए होगा। अगला 23 है, लिखा है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे हम दिगंबर कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल है जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि होगी। तो जगन्नाथ का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो होता है जगत जोड़ नाथ, और यहाँ पर ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 लिखा पंचवटी में कौन सा समास है। पंच का मतलब 5 होता है, 5 वट का समूह, तो 5 यहाँ पर संख्यावाची होने के कारण द्विगु समास राइट होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 26 है पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ पूछा गया क्या है। तो पगड़ी उछालना मतलब होता है अपमानित करना। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विभावरी निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो फ्रेंड्स विभावरी का मतलब रात होता है और रात का पर्यायवाची छंदा यहाँ पर लिखना बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेशन किस भाषा का शब्द होता है। तो स्टेशन होता है अंग्रेजी भाषा का शब्द। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अवयव शब्द बताइए कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटेंस में वहाँ लिखना एक अवयव है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। वहाँ शब्द क्या होता है, तो अवयव शब्द होता है। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है पद्मासन में कौन सा समास है। पद्मासन, तो फ्रेंड्स पद्म का मतलब कमल होता है। कमल है आसन जिसका, अर्थात ब्रह्मा।
कमल है आसन जिसका अर्थात ब्रह्मा। तो देखिए तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट किया गया यहाँ पर, तो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर रहा है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए 31 में देखिए, अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जाम में ज़्यादातर आंसर गलत कर देते हैं। अधोगति में ऑप्शन डी मार्क कर देते हैं और ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, क्योंकि अधोगति में अधा होता है। बी ऑप्शन राइट होगा, याद रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है, विशेषण और विशेष्य के योग्य से कौन सा समास बनता है। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आप लोग कमेंट में इसका 5 एग्जाम्पल बताइए। आप लोग कमेंट में 5 एग्जाम्पल बताइए कर्मधारय समास का कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है। अपने याद से 5 आंसर जरूर करिए। चलिए 33 नंबर लिखा है, आँख ना दीदा काढ़े कसीदा। लोक्ति का अर्थ क्या है। आँख ना दीदा काढ़े कसीदा, इसका मतलब होता है कि योग्यता नहीं रहने पर भी काम करने की सेखी बघारना। बी ऑप्शन राइट है। 34 में लिखा, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो तो वहाँ पर अलंकार प्रयुक्त होता है अनन्वय अलंकार। बी ऑप्शन राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, लिखा है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताइए क्या होगा। उपसर्ग होता है जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग फटाफट कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों ने आज के इस सेट में 35 में से कितना सही किया है तो आप लोग कमेंट में ये भी बताइए। आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और प्रतिदिन लाइव क्लास आप सभी का रात 8 बजे से होता है। इस सेशन में आप लोग प्रतिदिन ज़रूर जुड़िए। आप सभी के एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट सेशन होता है।